पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा होगा। खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम दुश्मन के हर मजमूम मनसूबे पर गालिब आएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी हमायत के साथ बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगे। फोर्सेस की क़याम अमन के लिए कोशिशें बलूचिस्तान में देर पाम का बायस बनेगी। दहशतगर्दों के ढांचे को और सूरत खत्म किया जाएगा। वफाक और सूबे बलूचिस्तान में समाजी मौशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी होगा उसको तबाह किया जाएगा। अब नाए हरमुज के बाद बहिरा अहमर में भी कशीदगी बढ़ गई। हूसी मलेशिया का बहिरा अहमर में एक और सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। इससे पहले यमन के हूसी मलेशिया ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। कलतम जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। हूसियों का कहना है मज़कूरा जहाज बहरी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सऊदी ऑयल टैंकर पर हूसी मलेशिया के हमले, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा कि हूसी मलेशिया के इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल हैं। ऑयल टैंकर पर हमले तिजारती नकलो हमल और इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। उधर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि टैंकर्स पर हमला इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हूसी का हमला नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। हूसियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान होगा। हूसी ईरान के प्रॉक्सी हैं। किसी नए हमले की सजा तेहरान को भुगतना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, सऊदी जहाज़ों पर हमला दोहराया गया तो ईरान और हूसियों दोनों पर बड़ा फौजी वार होगा। ईरान ने हूसियों को ना रोका तो अमेरिका फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। हूसियों की हर जारहियत का हिसाब ईरान से भी लिया जाएगा। हूसियों के हमले ईरान के खाते में डाले जाएंगे। बहिरा अहमर में हमलों पर अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। सऊदी अरब से सिविलियन जौहरी मुआहदे की मंजूरी इब्राहिम मुआहदों से मशरूत होगी। सऊदी जौहरी प्रोग्राम में यूरेनियम अफजुदगी की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए सिविलियन जौहरी ताउन का हामी है। हौसी जो कर रहे हैं नुकसान उनको ही होगा। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है कि हौसी हमले बंद कर देंगे। ईरान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान माहिदे के लिए बेचैन है। ईरान डील करता है फिर उसी की खिलाफ वर्जी करता है। ईरान को अंदाज़ा है कि जंग से कितना नुकसान हो रहा है। ईरान को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। लाहौर फिर डूब गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अंडरपासेस और नशेबी इलाके डूब गए। मानसून बारिशों से अंबार 23 हो गई। PTM में पंजाब की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 154 जख्मी हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात छतें गिरने के बाद सबसे ज्यादा अंबार रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई जान की बाजी हार गए। मानसून के दूसरे स्पेल से लाहौर शहर भी बुरी तरह मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नशेबी इलाके पानी से भर गए। डिफेंस अंडरपास पानी से भर गया। कैंट कचहरी लाहौर नहर का मंजर पेश करने लगी। लाहौर भेकेवाल मोड़ पे सर्विस रोड पर 10 मुरब्बा फीट का गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शहर के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, वाहिद कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी में पानी ही पानी।
होंडावाला चौक, सियालकोट रोड, कमिश्नर रोड, डीसी रोड और सिविल अस्पताल रोड में कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों के मकीनों को आमतरफ में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिश के पानी में बंद। शहरी को शदीद परेशानी का सामना। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारतीय आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के तमाम दरवाजे बगैर पेशी इतला खोल दिए गए। 2,24,000 क्यूसेक के रिले से दरिया चनाब में भर गया। हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया राबिर में हेड बल्लोकी के दरमियाने दर्जे, दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। बलूचिस्तान के दरिया लहरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मुतल्लिका अजला में हाई अलर्ट जारी। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। पंजाब में 17 जानें चली गईं, लेकिन तमाम वुज़रा मरी और कश्मीर में बैठे हैं। शर्जीला मेमन ने कहा कि बारिश से लाहौर ज़ेर-ए-आब है, मगर वैसे नहीं दिखाया जा रहा जैसे कराची को दिखाते हैं। शायद मीडिया को मना किया गया है कि बारिशों के नुकसानात ना दिखाएं। सिंध में बारिश होगी तो बड़े बड़े चैनल्स ट्रांसमिशन कर देंगे। पता नहीं किस मसलहत के तहत बारिशों की तबाही को ब्लैकआउट किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा कि नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। अपने सूबों में लोगों का हक मारने वाले कश्मीर में नारे लगा रहे हैं। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में बैठना कोई कमाल नहीं। पाकिस्तान को सूबों में तकसीम करने वाली सियासत की जरूरत नहीं है। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे को देखें। लाहौर में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़ेशान रफ़ीक ने कहा, कराची के सीनियर वज़ीर ने कहा पंजाब के शहर डूबे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो कभी पंजाब नहीं आए। अगर आते तो देखते, शायद सिंध को भी पंजाब की तरह बनाने की कोशिश करते। बिलाल यासीन ने कहा, कई इलाकों में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। बर वक्त निकासी आप यकीनी बनाई गई। बारिशों के दौरान बासा बेहतरीन काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां, अमवात 22 हो गई, 23 जख्मी। NDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 10 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल से मजमूई तौर पर 37 मकानात मुतासिर, 8 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 39 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में पेशावर, नौशहरा, खैबर, वरदान, बोनेर, बाजोर, शांगला, सवाबी शामिल। चित्राल, लॉयर, दीर, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, टांग, तोरखर, पुरम और शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जानी नुकसानात हुए। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल बार में रोज हमले। सेरा कबो शहर में धमाके। ईरान इराक बॉर्डर पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन तनतीबात, निगरानी और दिफा के असासों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाई से ईरानी हमलों की सलाहियत मजीद कम हो गई। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर के अल-अदेर एयरबेस से अमरीकी तैयारे मरहलावार हटा लिए गए। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अल-सालिम एयरबेस, अल-उदेरी कैंप, मवासिलाती तनसीबात, दिफाई निज़ाम, ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाने और अमरीकी एहलकारों को जानी माली नुकसान पहुँचाने का दावा। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए या अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल तस्दीक सामने नहीं आई। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल खबरदार किया। किसी भी जारहियत पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हमले में मामलत करने वाले फरीक भी जवाबदही से नहीं बच सकेंगे। अमरीका को ईरान पर हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा।
जंग का खेल बिल्कुल वाज़ेह है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं तो किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं होगा। वाज़ेह किया, अब ना हर्मुस की सूरत हाल जंग से पहले वाली नहीं हो सकती। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% तक इजाफा, कीमत $100 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। कीमत हालिया हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर। WTI खाम तेल भी 5.71% इजाफे के बाद $91.71 फी बैरल हो गया। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मंडी में भी बेयकीनी बरकरार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से मुसलसल ऑपरेट कर रही हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खिताब, कहा भारत का सिंतास माहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए हर तरह से कोशिश की। मकबूजा कश्मीर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। कहा, आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी के इक़दाम के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के मौसर अवामी आगाही मुहिम का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मुशीर आलम, खुसूसी चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में 22 निकाती एजेंडे ज़ेर गौर। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली, गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी। सिंध काबीना ने अहम शोबों में पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 आला सतह टास्क फोर्सेस के क़याम की मंजूरी दे दी है। जमशुदा कबायली अजला और पाचा के वफाकी टैक्स इस्तिस्ना में तोसी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत लिखा, वफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंजमाम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। सूबाई हुकूमत के जमशुदा अजला और पाचा के तमाम सूबाई टैक्स खत्म कर दिए। वफाकी टैक्सेस के खात्मे के बगैर कबायली अवाम को मुकम्मल टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता। नए टैक्स के नफाज से कबल जमशुदा अजला और पाचा की मौशी और माली सूरत हाल का जायजा जरूरी है। टैक्सों का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल या मुनासिब आईनी फोरम पर फौरी तौर पर पेश किया जाए। कबायली अवाम ने पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। गलत रेटिंग और डिटेक्शन चार्जेस पर सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए रिफंड। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पावर डिवीजन से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 के ऑडिट पैरा ज़ेर बहस। रिपोर्ट के मुताबिक एस्को ने सबसे ज्यादा 45.5 अरब रुपए वापस किए। ओवर बिलिंग से असल लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाई गई। अगर कोई ओवर बिलिंग की शिकायत नहीं करता तो इसे पैसे वापस नहीं किए जाते। क्रेडिट एडजस्टमेंट में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हुई। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि आइंदा से हम स्मार्ट मीटर्स की तरफ जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से सार्फिन को ओवर बिलिंग और गलत रीडिंग का सामना नहीं होगा। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि जिन्होंने जायद बिल दिए उनकी कहानी खौफनाक होगी। इसमें जो भी मुलव्वस था उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये सब धोखा है, ये दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा। सपुर्द खाक अमीरुल अजीम तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो आखिरी लम्हे तक तहरीकी जिम्मेदारियां निभाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। मरहूम को साहिब बसीरत सियासतदान करार देते हुए कहा, उनकी सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की।